में, तो मेरे प्यारे बच्चों इकाई का जो अंक होगा वो क्या होगा 1। 5 है मेरे प्यारे बच्चों तो कितना होगा 5, और 0 है मेरे प्यारे बच्चों तो कितना होगा 0, और 6 है तो मेरे प्यारे बच्चों कितना होगा 6। इकाई का अंक, किसी भी संख्या का अंतिम अंक इकाई का अंक, जैसे 2, 7, 8, 9 अगर लिखे मेरे प्यारे बच्चों, तो इसमें लास्ट पद क्या है, अंतिम पद को ही इकाई का अंक बोलते हैं। तो इकाई का अंक इसमें क्या है बाबू 9। तो मेरे प्यारे बच्चों किसी भी पद का अंतिम अंक को इकाई का अंक कहते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर हमको इकाई का अंक सॉल्व करना है तो सॉल्व करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 2-4 पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा, नहीं याद रखेंगे तो भी काम चल जाएगा, लेकिन याद रखेंगे तो और अच्छी बात है मेरे प्यारे बच्चों। तो यदि इकाई के अंक में लास्ट में 1 है तो 1 रहेगा, 5 है तो 5 रहेगा, 0 है तो 0 रहेगा, और 6 है तो 6 रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ और पढ़ लेते हैं हम। यदि किसी संख्या को, जैसे कोई संख्या लिखे यहाँ पे, कोई भी अंक हो, अंक से मतलब नहीं है, घात में हम 4 से भाग देते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या अगर 4 बार गुणा किया जाए ना तो उसका इकाई का अंक रिपीट होता है, इसलिए हम पावर में घात में 4 से भाग देते हैं बच्चा। तो अगर हम 4 से भाग दे रहे हैं बाबू, तो यदि हमारा शेषफल रिमाइंडर, यदि हमारा शेषफल कितना आ जाए 0 आ जाए, तो यदि हमारा शेषफल 0 आ जाए और यहाँ अंत में मेरे प्यारे बच्चों विषम संख्या हो, क्या हो, इकाई का अंक में क्या हो, विषम हो। विषम मतलब 5 को छोड़ के, विषम मतलब किसको बाबू 5 को छोड़ के, 5 को छोड़कर मेरे प्यारे बच्चों, किसको छोड़कर 5 को छोड़कर, 5 को छोड़कर, किसको छोड़ के बाबू 5 को छोड़ के, यदि विषम में से कोई होता है। विषम किसे कहते हैं, आड नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। तो विषम किसे कहते हैं, आड नंबर। तो 8 नंबर जो होगा बाबू वह 1 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और क्या होता है बाबू 9 होता है। तो कहें 5 को छोड़ के बाकी कोई हो, क्योंकि 5 का इकाई का अंक 5 होता है। तो 1, 3, 7, 9 में से अगर कोई इकाई के अंक पे मौजूद है मेरे प्यारे बच्चों, विषम अंक है लास्ट में, इकाई के अंक पे मौजूद है, और बाबू 4 घात में 4 से भाग देने पर यदि शेषफल 0 आएगा तो हमारा जो इकाई का अंक होगा वो क्या होगा 1 होगा। ऐसे मेरे प्यारे बच्चों यदि हम यहाँ इवन नंबर सम संख्या, कितना बाबू सम, अगर ये सम होगा तो घात में मेरे प्यारे बच्चों हम 4 से भाग देंगे, किससे भाग देंगे 4 से। घात में 4 से भाग देने पर यदि शेषफल 0 आ जाए, शेषफल कितना आ जाए 0, तो सम संख्या, सम संख्या किसे कहते हैं बाबू, यहाँ भी किसको छोड़ के 0 को छोड़कर, 0 भी सम संख्या होता है बाबू, तो 0 को छोड़कर, किसको बाबू 0 को छोड़कर। विषम सम संख्या में क्या होता है सम संख्या, तो सम संख्या मतलब इवन नंबर। तो इवन नंबर 2, 4, 6 और कितना 8, और उसमें बाबू 0, लेकिन 0 को छोड़कर। यदि पावर में 4 से भाग दें और शेषफल 0 आ जाए और इकाई के अंक में सम घात हो मेरे प्यारे, इकाई सम संख्या हो, तो जो हमारा इकाई का अंक आएगा वो कितना आएगा 6। जो हमारा यूनिट पैलेस आएगा मेरे प्यारे बच्चों वह क्या आएगा, इकाई को अंक को अंग्रेजी में यूनिट पैलेस बोलते हैं, और यूनिट पैलेस कितना होगा 6। यहाँ भी यूनिट पैलेस क्या होगा बाबू 6 होगा। यूनिट पैलेस जो होगा वह कितना होगा 1 होगा। अगर बाबू विषम है 4 से भाग देने पर 0 आ जाए तो हमारा यूनिट पहले से 1 होगा इकाई का अंक। यदि बाबू सम है और 4 से भाग देने पर रिमाइंडर या 0 आ जाए बाबू, तो हमारा जो यूनिट पैलेस होगा वो कितना होगा 6 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसी क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। हमको कुछ याद हो या ना हो, लेकिन 2 पॉइंट जरूर याद होना चाहिए। अगर विषम संख्या है 4 से भाग देने पर शेषफल 0 आ जाए तो 1 होगा। अगर सम संख्या है इकाई के अंक में 4 से भाग देने पर यह 0 आ जाए तो यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 6।
मेरे प्यारे बच्चों छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाए, लेकिन एसएससी सीजीएल में, मेंस में आजकल इकाई के अंक पे थोड़े से स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, थोड़े क्या अच्छे स्टैंडर्ड इकाई के अंक पूछे जा चुके हैं। तो उसको भी करने के लिए बच्चा हमको 4 और 9 का भी थोड़ा पार्ट याद करना पड़ेगा। याद ना करें तो कोई बात नहीं, काम चल जाएगा, लेकिन बाबू जब बड़े क्वेश्चन आते हैं ना तो वहाँ थोड़ा याद करना अच्छा रहता है मेरे प्यारे बच्चों। तो करते हैं, एक 4 का और कितने का बाबू, 9 का, 4 का और 9 का। यदि 4 है, 4 के पावर में विषम है, क्या बाबू, विषम। तो जैसे 4 विषम मतलब एक, मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है पावर में, तो कुछ 4 से भाग देने की जरूरत भी नहीं है। विषम है तो हमारा आंसर कितना आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा बाबू, इकाई का जो अंक आएगा वह कितना आएगा, इकाई का जो अंक आएगा वह कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इकाई का जो अंक आएगा वह 4 आएगा। इकाई का अंक कितना आएगा, 4। लेकिन यदि 4 है और पावर में सम संख्या हो, सम संख्या कहने का मतलब है 2, 4, 6, 8 और मेरे प्यारे बच्चों 0। यदि ऐसा है तो मेरे प्यारे बच्चों जो हमारा इकाई का अंक मिलेगा वह कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। जो हमको इकाई का अंक मिलेगा वह कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। तो आगे मेरे प्यारे बच्चों, यदि 9 का भी यही रूल है, यदि 9 है मेरे प्यारे बच्चों और पावर में विषम संख्या है, कितने हैं, विषम, विषम संख्या है, तो विषम मतलब मेरे प्यारे बच्चों 1, 3, 5, 7 और बाबू कितना, 9। अगर ये है मेरे प्यारे बच्चों तो हमारा जो इकाई का अंक होगा वह कितना होगा, 9 होगा। याद करने के लिए 9 एकन्नम कितना, 9, इकाई का अंक मतलब यूनिट पैलेस। फिर मेरे प्यारे बच्चों यदि 9 हो और हमारा क्या लिखा हो, विषम संख्या, सम संख्या लिखा हो, इवन नंबर लिखा हो बाबू, सम संख्या लिखा हो, तो यह कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, दो 1 होगा, 9 9 81, 2 4 6 8 रहेगा, तो हमारा इकाई का अंक कितना होगा, 1 होगा। ये याद रखना यहाँ अगर आवश्यक इसलिए है, जब एसएससी मेंस से क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ बड़े बड़े चीज़ आते हैं, तो उसको सॉल्व करने की याद करना है। बाकी हमारे एग्जाम में जो छोटे छोटे आते हैं, छोटे छोटे एग्जाम में, वहाँ हम बिना याद किए भी लगा सकते हैं, लेकिन याद किए रहें तो और अच्छा है, नहीं याद करें तो और अच्छा है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए 4 इकाई का, अगर विषम संख्या है 4 है तो 4 का नाम 4 4 आएगा। यदि बाबू सम संख्या है तो स्क्वायर 4 चौका 16 6 आएगा। यदि 9 है मेरे प्यारे बच्चों तो विषम 9 का नाम 9 आएगा। यदि सम है तो स्क्वायर कर दें, 9 9 कितना 81, तो कितना आएगा बाबू, 1 आएगा। तो अब तक हम लोग रटे कितने, 6 पॉइंट में से अगर कुछ पॉइंट आपको स्किप भी हो जाए तो भी हम इकाई का एक लाइन में क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन अगर याद हो 3-4 पॉइंट, तो हमने पढ़ा क्या अब तक कि सर जी यदि 1 होगा तो इकाई का अंक, इकाई के अंक में 1 होगा तो 1, 5 होगा तो कितना, इकाई का अंक 5। यदि बाबू 6 होगा तो इकाई का अंक 6। यदि 0 होगा तो इकाई का अंक कितना, ये अंत में अंतिम अंक यदि 1 है, 5 है, 6 है तो इकाई का अंक 1, 5 और 6 0 हो जाता। दूसरा हम पढ़े मेरे प्यारे बच्चों, यदि घात में, यहाँ बाबू इकाई का अंक में विषम संख्या है, यहाँ आड नंबर है, आड है मेरे प्यारे बच्चों, और पावर में 4 से भाग देने पर, घात मतलब पावर होता है, पावर में 4 से भाग देने पर यदि शेषफल कितना आ जाए 0, तो इकाई का अंक कितना होगा, 1। यदि हम लोग पढ़े थे इवन हो, अंतिम में संख्या इवन हो और पावर में 4 से भाग दें, पावर में 4 से भाग दें, तो मेरे प्यारे बच्चों यदि शेषफल 0 आ जाए तो हमारा इकाई का जो अंक होगा बाबू, वो हमारा जो इकाई का अंक होगा वह कितना होगा बाबू, 6 होगा। फिर मेरे प्यारे बच्चों हम लोग ये पढ़े थे कि यदि 4 है और 4 के पावर यदि विषम है, क्या है, 4 के पावर यदि विषम है मतलब 8 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये संख्या आएगा कितना, इकाई का अंक 4। यदि बाबू सम संख्या है, इवन नंबर है, तो जो हमारा इकाई का अंक होगा वह कितना होगा बाबू, 6 होगा। लेकिन 9 यदि है मेरे प्यारे बच्चों और विषम संख्या है तो मेरे प्यारे बच्चों ये 9 होगा। लेकिन अगर सम संख्या है मेरे प्यारे बच्चों तो कितना होगा, 1 होगा। इतने पार्ट हमको याद रहना चाहिए बड़े बड़े क्वेश्चन लगाने के लिए, लेकिन नहीं याद रहेगा तभी भी हम क्वेश्चन कर जाएंगे एक छोटे से ट्रिक से मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन जब बड़ा क्वेश्चन आएगा तब हम इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी ताकि हम क्वेश्चन और एक एक लाइन में कर लें। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको आप लिख लीजिए या 60 स्क्रीन ले लीजिए मेरे प्यारे बच्चों। करते हैं अगला क्वेश्चन। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं।
तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इकाई का अंक ज्ञात करना है, तो अगर इकाई का अंक ज्ञात करना है तो अंतिम संख्याओं का गुणा करिए। 6 चौक का कितना 24, 24 में सिर्फ 4 उठाइए अंतिम संख्या, और फिर इस अंतिम से इसके अंतिम में गुणा करिए। 4 एक नम 4, फिर इसके 4 में गुणा करिए। 7 चौक का कितना हो जाएगा 28, लास्ट में कितना आया बाबू 8। यही हमारा यूनिट पैलेस हो गया, यही हमारा इकाई का अंक हो गया कितना बाबू 8। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। जे ही गुणा करें 2 अंक में पहुंच जाए तो लास्ट वाला अंक उठाते हैं, फिर अगले संख्या में गुणा करते हैं, फिर डबल में आ जाए तो फिर अगला लास्ट वाला संख्या लेते हैं, फिर अगला में गुणा कर देते हैं और हमारा आंसर आ जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों करते हैं अगला क्वेश्चन। उम्मीद कर रहे हैं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। योग, योग है तो जोड़ेंगे, गुणा होता है गुणा करते थे, योग है जोड़ेंगे। 8 6 14, 14 आया, 14 में सिर्फ 4 उठाएंगे। अब 4 में इस 8 को जोड़ेंगे तो 8 4 कितना होगा 12, 12 में 2 उठाएंगे, 12 में 7 ये 7 जोड़ेंगे, 7 2 9, अभी सिंगल डिजिट है फिर आगे जोड़ेंगे। 9 6 कितना 15, 15 में सिर्फ 5 उठाएंगे और 5 का 7 में करेंगे तो 7 5 कितना 12, 12 में 2 उठाएंगे और 2 8 2 कितना 10, और 10 में इकाई का अंक कितना हो जाएगा 0। तो 0 हमारा क्या हो जाएगा बाबू आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आया होगा आपको। तीन कह रहा था कि इकाई के अंक में 0 है। यदि हम लोग बोले थे 0 है इकाई के अंक में, यूनिट पैलेस में 0 है बाबू, यदि 0 है तो मेरे प्यारे बच्चों पावर में कुछ भी हो हमारा इकाई का अंक क्या होगा 0 होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं समझ में आ रहा होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 200, अगर इकाई के अंक में 1 है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे 1 है, यूनिट पैलेस में यदि 1 है मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट पैलेस में क्या है 1 है, यूनिट पैलेस में यदि 1 है, पावर में कुछ भी हो, हमारा जो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों इकाई के अंक पे कितना होगा 1 होगा। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों। यदि बाबू 5 हो, पावर में कुछ भी हो, यदि इकाई के अंक में 5 हो तो हमारा इकाई का अंक कितना होगा 5 होगा। तो उम्मीद कर रहे हैं कि ये समझ में आ रहा होगा, अभी लिखवाए थे सब बताए थे। यदि मेरे प्यारे बच्चों इकाई के अंक में क्या है 6 है, इकाई के अंक में क्या है 6 है, पावर कुछ भी हो, हमारा आंसर कितना होगा 6 होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये बात समझ में आ रहा होगा। 7 नंबर, 7 नंबर अगर बात आपको याद है तो ये 4 है, ये क्या है बाबू 4 है, और ये कौन सी संख्या है सम संख्या है। यदि सम संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, बोले थे 4, यदि सम संख्या रहेगा तो इकाई का अंक कितना आएगा 6। और मेरे प्यारे बच्चों यदि आपको भूल गया है कि इस तरह से हम रटे हैं तो कैसे निकालेंगे, अभी बताएंगे कैसे निकालेंगे। तो आप 4 में यदि आपको भूल गया है कि कैसे निकालेंगे तो 6 7 3 4 के पावर कितना है 312, और आपको ये नहीं पता है कि 4 है तो सम संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर होगा कितना 6। अगर ये भूल गए हैं तो अंतिम 2 अंक में 4 का विभाज्यता का नियम ये कहता है कि अंतिम 2 अंक में क्या करेंगे बाबू भाग देंगे, अंतिम 2 अंक में भाग देंगे। 4 का विभाज्यता का नियम होता है चाहे कितना भी अंक लिखा हो, लेकिन भाग किस में देते हैं अंतिम 2 अंक में। तो जब अंतिम 2 अंक में भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो जो हमारा शेषफल बचेगा 0। यदि शेषफल 0 बच रहा है और इकाई के अंक में 4 है, 4 एक सम संख्या है, तो बोले थे यदि शेषफल 0 बचेगा तो हमारा इकाई का अंक कितना होगा 6, यदि यहाँ सम है तो। यदि बाबू विषम होता तो 1 होता। तो मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद कर रहे हैं कि समझ में आ रहा होगा आपको। नहीं तो अगर आपको याद है कि 4 है, अगर सम रहता है मेरे प्यारे बच्चों 6 आता है तो तुरंत आंसर 6 मार देते। 4 है विषम है मेरे प्यारे बच्चों तो आंसर कितना आएगा 4 आएगा, आंसर कितना आएगा 4 आएगा। 6 7 3 4, अब बाबू 800 कितना है 45। अगर आप रटे हैं कि बाबू ये विषम है 4 है तो आंसर कितना आएगा 4। यदि आपको भूल गया है मेरे प्यारे बच्चों तो अंतिम संख्या में 4 से क्या करिए भाग दीजिए, अंतिम 2 संख्या में 4 से भाग देंगे बाबू शेषफल कितना बचेगा 1। तो ये 4 के पावर कितना लिख सकते हैं 1, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा 4।
फिर बोले हैं यदि आपको याद है ठीक है, नहीं याद है तो अंतिम 2 अंक में 4 से क्या करते हैं, भाग देते हैं। भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो 4 के पावर कितना, 1, और हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4। तो बाबू खत्म करते हैं इसको। लेकिन याद है तो बिना सोचे समझे आप कर सकते हैं। ये देखते हैं, ये 86 है बाबू, 4 के पावर सम घात है तो आंसर कितना आएगा, 4 ही आएगा। सम घात है तो बाबू कितना आएगा, 4 आएगा। कैसे आएगा, अभी बोले थे। दस नंबर 9 है मेरे प्यारे बच्चों, डायरेक्ट बोले थे यदि 9 का, अभी 9 का बोला गया था बाबू कि यदि 9 है, सम रहेगा, घात में क्या रहेगा, सम, तो आंसर 1, और विषम रहेगा मेरे प्यारे बच्चों तो आंसर कितना, घात में विषम रहेगा तो कितना, 9। तो हमारा आंसर डायरेक्ट अगर हमको याद होता तो हम डायरेक्ट कितना दे देते, 1। यदि हमको नहीं याद है तो कैसे करेंगे, तो 9 700 कितना बाबू, 29, 729 के पावर 86, और 4 का इसमें भाग देते हैं, शेषफल आ जाएगा 4 दूना 8, शेषफल बचेगा 2, और ये 9 बचा जो इकाई का अंक, यहाँ जो बचा उसी का जितना बचा उतना स्क्वायर चढ़ा देते हैं। 4 से भाग देना है बच्चा तो शेषफल क्या क्या बच सकता है, 3 बच सकता है, 2 बच सकता है, 1 बच सकता है, 0 बच सकता है, और क्या बचेगा, कुछ नहीं। तो बाबू 9 9 कितना, 81, तो 81 में इकाई का अंक कितना, 1। $729 ऑप्शन उधर दिया है, विषम है मेरे प्यारे बच्चों, कितना है, विषम है, और विषम रहेगा तो इकाई का अंक 9 आएगा, तो ऑप्शन में कितना होगा, 9। तो 9 को क्या करेंगे, मार देंगे। लगाने का तरीका फिर वही है मेरे प्यारे बच्चों, क्या 729 लिखेंगे और आपको 43 में 4 का भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 3 बचेगा। तो 9 के पावर कितना कर देंगे, 3। इस तरह से किसी का इकाई का अंक ज्ञात कर सकते हैं बच्चा। तो याद करेंगे इकाई का अंक, तो कितना आ जाएगा, 729। जो शेषफल बचता है उसी का क्यू कर देते हैं, इकाई का अंक आ जाता है बाबू। 12। अब समझिएगा ध्यान से, अब तक चीजें आपको रटा होता था, फटफट आप आंसर मार देते थे। एक क्वेश्चन यदि समझ लेंगे मेरे प्यारे बच्चों तो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इकाई के अंक में अब तक क्या थ्योरी पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा है उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक क्वेश्चन यही कर ले मेरे प्यारे बच्चों तो सारा इकाई का प्रॉब्लम खत्म होगा, सिर्फ एक क्वेश्चन से। इस कंसेप्ट को बढ़िया से समझिएगा मेरे प्यारे बच्चों। आपको कुछ ना याद हो मेरे प्यारे बच्चों, इस कंसेप्ट से पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इकाई का, सिर्फ ओनली वन कंसेप्ट मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा, इसको 4 से क्या करेंगे, भाग। अगर 4 से भाग देंगे तो ये शेषफल कितना आ जाएगा, 0। शेषफल 0 आ जाएगा और ये विषम संख्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो आंसर कितना आ जाएगा, 1। अच्छा, हम जो क्वेश्चन सोच रहे थे वो नहीं है, यहाँ शेषफल क्या आ जा रहा था, 0 आ जा रहा था। अभी वो क्वेश्चन लाते हैं जिसपे एक कंसेप्ट पे पूरे कहानी समाप्त हो जाएगा। ये 36 मेरे प्यारे बच्चों, अभी हम आपके कंसेप्ट पे ही चल रहे हैं कि कंसेप्ट एक बार आपका याद हो जाए। 728 के पावर कितना है, 36। 36 में 4 का भाग देंगे, शेषफल कितना आएगा बाबू, 0। रिमाइंडर 0 आया, 8 है, 0 आएगा तो कितना आएगा, 6, और 6 ऑप्शन नंबर 1 में आपके है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। चौदह